दोस्तों, वाकई गांधी जी अंबेडकर से नफरत करते थे। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे और आप सभी लोग नए हमारे इस परिवार का हिस्सा जरूर बने। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। यह कहना अधिक सही है कि अंबेडकर गांधी उनके मूल दर्शन और विश्वास के प्रति आलोचनात्मक, संशयवादी और यहां तक कि क्रोधित भी थे। नफरत सही शब्द नहीं हो सकता। अंबेडकर ने एक बार कहा था, औद्योगिकरण करो या नष्ट हो जाओ। इसके लिए गांधी जी का उत्तर था, औद्योगिकरण करो और नष्ट हो जाओ। अंबेडकर ने बचपन से ही जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का सबसे बुरा अनुभव किया और इसलिए उन्होंने इसे जड़ से खत्म करने के लिए काम किया। उनका दृढ़ विश्वास था, असामाजिक मान्यताएं, विशेष रूप से अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था, ग्रामीण जीवन से अविभाज्य हैं, जबकि औद्योगिक शहरीकृत राष्ट्र में लोगों के पास व्यक्तिगत विकास के लिए अधिक खाली समय होता है, क्योंकि कड़ी मेहनत के लिए मशीनों की उपलब्धता होती है और इसीलिए धीरे धीरे उनका उन्मूलन होता है। संक्षेप में, उन्होंने ग्रामीण जीवन का विरोध किया। जाति व्यवस्था के कारण जो निचली जातियों को आर्थिक, सामाजिक और इसलिए राजनीतिक रूप से भी प्रताड़ित करता है, जबकि गांधी जी ग्राम्य जीवन को भारत की संस्कृति की अद्वितीय महानता मानते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि अस्पृश्यता और भेदभाव को जाति व्यवस्था से अलग किया जा सकता है, इसलिए जाति व्यवस्था अपने आप में बुरी नहीं है। वह जाति व्यवस्था को क्यों बरकरार रखना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें ग्रामीण जीवन बहुत पसंद था। अपनी तमाम कमजोरियों के बावजूद जाति व्यवस्था ने 2000 वर्षों से अधिक समय तक जीवन जीने का एक स्थिर और शांतिपूर्ण तरीका सुनिश्चित किया। दुनिया की किसी भी सभ्यता में ऐसी स्थिरता नहीं देखी गई। इसके अलावा ग्रामीण जीवन में कुछ महान आकर्षण हैं, जैसे आत्मनिर्भर मॉडल, सरल जीवन शैली, बाजार अर्थव्यवस्था की तरह कोई व्यस्त प्रतिस्पर्धा नहीं, इसलिए अनैतिक प्रथाओं के लिए कम गुंजाइश है। इसलिए यदि किसी भी तरह से जाति व्यवस्था को उसकी भ्रांतियों से मुक्त किया जा सकता है, तो उन्होंने सोचा कि भारत पृथ्वी पर स्वर्ग होगा। यह रवैया इसलिए है क्योंकि उन्होंने औद्योगिकरण की बुराइयों को देखा था। मजदूरों पर अत्याचार, यही वह बुनियादी अंतर है जिसके कारण दोनों महापुरुष वैचारिक रूप से एक दूसरे के विरोधी बने रहे। दूसरे, गांधी जी के लिए सभी जाति धर्मों के बीच एकता सर्वोच्च प्राथमिकता है और सामाजिक बुराइयों को दूर करना इस तरह से किया जाना चाहिए कि किसी को अलग थलग न किया जाए, यानी जातिगत प्रतिद्वंद्विता पैदा न हो और हिंदू एकता को बाधित न किया जाए। जैसा कि राष्ट्र राज्य की अवधारणा तब बन रही थी, उन दिनों धार्मिक पहचान बहुत अधिक थी, जबकि अंबेडकर के लिए निचली जातियों की मुक्ति सर्वोच्च प्राथमिकता है, भले ही उन्हें हिंदू नेट से बाहर निकालने या एकता में बाधा डालने की कीमत पर भी। यही कारण है कि अंबेडकर ने 1940 के दशक तक भी ब्रिटिश शासन का समर्थन किया। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि अंबेडकर में उस धैर्य की कमी थी जिसकी मांग लोकतांत्रिक राजनीति करती है। इसीलिए जब उनके द्वारा तैयार किया गया हिंदू कोड बिल आसानी से स्वीकार नहीं किया गया, तो उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। दोनों नेताओं का विश्वास, लक्ष्य, दृष्टिकोण और सब कुछ विपरीत दिशा में चला गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अंबेडकर गांधी जी के प्रति आलोचनात्मक थे। आप लोग अंबेडकर को पसंद करते, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे ऐसी कहानी को लेकर।